बाकी थी, उसने 2-2 सफ़े के पैराग्राफ लिखे और आइए इस सिलसिले को डॉक्टर सलमान फैसल साहब तशरीफ़ रखते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया और JNU दोनों के स्टूडेंट रहे हैं, तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं और मुख्तसर नवीसी के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर सलमान सदूर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तमहीद के तौर पर जो बातें कही जाती हैं वो सब समझ लीजिए। मेरे मकाले का उन्वान है इब्ने सफ़ी का रज़मिया शाहकार शकराल की जंग। ये उनकी एक कहानी है, दरिंदों की बस्ती। उसमें 3 जंगें लड़ी गई हैं, उसी पर ये मेरा पूरा मकाला मुनहसिर है। आखिर के सिर्फ 3 पैराग्राफ आपको आपके सामने पेश करता हूँ। आपने देखा, जो कि आप देख नहीं सके, कि इब्ने सफ़ी ने किस तरह जंगी मनाजिर की अक्कासी की है। जुज़ियात निगारी में इस हद तक काम लिया है कि मंजर आँखों के सामने घूम जाए और कारी उसकी खौफनाकी महसूस कर सके। इब्ने सफ़ी ने जो रस्मनामा पेश किया है उसमें जंगें कई तरीक़े से लड़ी गई हैं। तरह तरह के हथियारों और असलहों का इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि हवाई बमबारी भी हुई। जिन हथियारों और असलहों का इस्तेमाल किया गया है उनमें कुल्हाड़ियाँ, नेज़े, खंजर, तीर, तलवार, बारूद से चलने वाली बंदूकें, रिवाल्वर, राइफलें, आतिशगीर असलहे वगैरह हैं। इन असलहों और हथियारों से अंदाज़ा होता है कि जंग आमने सामने भी हुई और दूर से भी निशाना बनाया गया। ज़रा गौर कीजिए कि इब्ने सफ़ी ने जंगी हथियारों में कुल्हाड़ी भी शामिल की है। भला किसी के ख्याल में भी आ सकता है कि इससे भी जंग लड़ी जा सकती है, लेकिन नहीं, इब्ने सफ़ी ने कारनामा कर दिखाया। मज़ीद ये कि कुल्हाड़ियों से जो वार किया जा रहा था उसकी खौफनाकी तीरों, तलवार, नेज़ों और खंजर के वार से ज़्यादा थी। बंदूक की गोली लगी, खून बहने लगा और आदमी गिर गया। गोली का जहर जिस्म में सरायत करने लगा। इसी तरह तीरों तलवार के वार से जख्मी हुए लोगों की कैफियत आप सोच सकते हैं, लेकिन ज़रा गौर फरमाइए कि जब कुल्हाड़ी से वार किया जाएगा तो उसकी खौफनाकी किस कदर होगी। कुल्हाड़ी से लकड़ियां चीरते हुए आप सभी ने देखा होगा। बिल्कुल उसी तरह कुल्हाड़ी के वार से जिस्म जब चिरता होगा तो कितना खौफनाक मंजर होता होगा। कुल्हाड़ी का वार चेहरे, कंधे, सीने या जिस्म के किसी हिस्से पर भी पड़ता हो तो उस जिस्म के टुकड़े जब बिखरते होंगे और खून का फव्वारा फूटता होगा तो ये करीह और दर्दनाक मंजर आंखों के सामने पैदा हो जाता है। इसीलिए इब्ने सफ़ी ने बयान किया है कि ये तीसरी जंग में वो लोग जो पहले भी लड़ चुके हैं वो कुल्हाड़ी बरदारों से भाग रहे थे, क्योंकि उसके वार की वहशत और दहशत को वो देख चुके थे। इस कहानी में जो नाम रखे गए हैं वो भी एक किस्म का तहदीबी पस मंजर रखते हैं। शकराल, मकलाक, सरखसान वगैरह। अल्फाज से ही जाहिर हो रहा है कि कबायली इलाके हैं और यहाँ की दुनिया ही अलग है। इसी तरह शकराली लोगों के नाम भी उनकी बहादुरी और शुजाअत, उनके जोश और वलवले और सर बकफ होने को जाहिर करते हैं, जैसे शहबाज, जरगाम, दाराब और फील जोर वगैरह। फील जोर की तरकीब भी खूब है, यानी जिसका ये नाम है उसके अंदर एक हाथी की सी ताकत और क़ुव्वत मौजूद है, लेकिन उसको भी मरना पड़ता है। और शहबाज उसके सर को जिस्म से अलग करके बस्ती में ले जाकर फखरिया लोगों को दिखाता है। शहबाज लफ्ज़ बदाते खुद एक जरी और दिलेर फ़र्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इब्ने सफ़ी ने इमरान का नाम भी सफ़ शिकन रखा है। देखिए क्या खूब तरकीब है सफ़ शिकन की। इमरान की शख्सियत के बिल्कुल ऐन मुताबिक वो वाकई सफ़ शिकन है। उसने जो कारनामे इस कहानी में अंजाम दिए हैं उसको देखकर शकराल के बहादुर, दिलेर, हट्टे कट्टे जवान भी इमरान के सामने जानवे तलम्मुस तय करते नज़र आते हैं। खुद शहबाज इमरान की सलाहियतों का एतराफ़ करता है। जाहिर है इमरान सीरीज़ है तो इसमें कुछ ज़रीफ़ाना, जगह जगह ज़राफ़त की फुलझड़ियाँ इसमें छोड़ी गई हैं। और 1-2 नमूने इन कैदियों का क्या होगा। जूलिया ने इशारा करते हुए कहा, तुम उनकी परवरिश करना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पैदा करने की कोशिश करूँगा। इमरान ने संजीदगी से जवाब दिया। एक जुमला और कि हाँ, बकवासी कहते हैं इजहार इश्क को। तनवीर डार्लिंग, किसी दिन मुझसे इजहार इश्क करके देखो, ऐसी ऐसी उम्दा गज़लें सुनाऊँगा कि तुम्हारा कलेजा मैदे में अटक जाएगा। बस ये आखिरी पैराग्राफ है कि शकराल की जंग इब्ने सफ़ी का तख्लीक करदा एक ऐसा रज़मनामा है जो मिसाली नसरी बयानिया है। इसमें जंग के भयानक मनाजिर की अक्कासी है, दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसात हैं। मार काट की इस कदर सफ़ाकी बयान की गई है कि पढ़ने और सुनने वाले पर दहशत तारी हो जाए।
الفاظ کی جادوگری کا خزانہ ہے، ایک سے ایک تراکیب کا استعمال لذت سماعت و ذہن کے لیے سامان فراہم کرتے ہیں۔ جنگ کے خوفناک مناظر اور سفاکی و درندگی کے ماحول میں ادبی و ظریفانہ گلکاریوں سے بھی کام لیا گیا ہے تاکہ قاری کا ذہن صرف ایک سمت کا راہی نہ ہو بلکہ مختلف و متعدد چیزوں سے بھی لطف اندوز ہو اور دل و دماغ کی کھڑکیاں بھی روشن ہو جائیں، ساتھ ہی 14 طبق بھی روشن ہو جائیں۔ ابن صفی تو ابن صفی ہیں، ان کے ذریعے کی گئی رزم کی بزم آرائی بھی قابل داد و تحسین ہے۔ اس میدان میں بھی انہوں نے اپنے تخلیقی جوہر کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان فیصل، عزیزم سلمان فیصل۔